वो समझ आए। तो नेशनलिज्म जो है बेसिकली ये वर्ड बीइंग अ सीएसएस एस्पिरेंट, तो आप लोगों ने सबने कहीं ना कहीं ये वर्ड्स मोस्टली ये आप आर्टिकल्स में भी पढ़ते होंगे, इन ऐसे के अंदर हमेशा जो है ऑलमोस्ट कई दफ़ा ये टॉपिक आ चुका है कि व्हाट इज़ नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म जो है इट इज़ अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, व्हाट इट इज़, ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। और इस आइडियोलॉजी के पीछे क्या है, क्या फोर्स क्या है जो इस आइडियोलॉजी को बनाती है, और इस आइडियोलॉजी कितनी पावरफुल है करंट स्टेट में, ठीक है, और इस आइडियोलॉजी की वजह से हिस्ट्री के अंदर क्या चेंज आया, ठीक है, पहले स्टेट्स कैसी थी और फिर उसके बाद स्टेट्स की क्या शक्ल बनी। दिस इज ऑल अबाउट दैट। नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ही एक वास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे और उसके बाद जो है इस कॉन्सेप्ट का एनालिसिस देखेंगे एंड हाउ यू आर गोइंग टू एनालाइज दिस टॉपिक, कि आप लोगों ने अपने जो ब्रेन का, जो अपने माइंड का स्पेक्ट्रम है उसको ब्रॉडन अप करके डिफरेंट एग्जाम्पल्स पुट करनी है, कि आप देखें कि आपको दुनिया में कहाँ कहाँ नेशनलिज्म नजर आती है, कहाँ कहाँ नेशनलिज्म ऑन द राइज है। और नेशनलिज्म की जो प्रिकर्सर है, जो कि एक्टिवेशन फोर्स है, ठीक है, जो गाइडिंग फोर्स है जो नेशनलिज्म को ऑन राइज करती है, वो क्या चीज है। तो देख लेते हैं इसका व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट। जी, नेशनलिज्म क्या है। दिस इज अ वर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम नेशन, ठीक है। अब नेशन क्या होती है, नेशन जो है इट इज अ वर्ड, लैटिन रूट है इसका, नेस्की से निकला है। नेस्की का मतलब होता है टू बी बॉर्न, पैदा होना। टू बी बॉर्न इनटू अ ग्रुप विद कॉमन कल्चर हो, कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन हिस्ट्री हो, और कॉमन होमलैंड और कॉमन इंसेस्टर्स हो, ठीक है। नेशनलिज्म क्या है, इट इज द वर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम नेशन, ठीक है। अब नेशन का मतलब होता है टू बी बॉर्न इनटू अ ग्रुप, यानी नेशन क्या चीज होती है, जिनका कॉमन कल्चर हो, कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन हिस्ट्री हो, ठीक है, या फिर कॉमन रिलीजन भी हो, इट इज ऑल्सो कम्स अंडर दिस, कॉमन होमलैंड हो या फिर कॉमन इंसेस्टर्स हो। सो बेसिकली व्हाट इट इज, ये एक अब्स्ट्रैक्ट नोशन है। अब नेशनलिज्म क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नोशन का मतलब ये एक कॉन्सेप्ट है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है कि ह्यूमन सोसाइटी जो है वो डिवाइडेड है नेशंस में, ठीक है। यू सी कि बहुत सारी जर्मन नेशंस है, मुस्लिम नेशन है, इंडियन नेशन है, अरब्स हैं, सो दे ऑल आर नेशंस। अगर हम इनको डिस्टिंक्टिवली अगर हम इनको देखें तो हम देखते हैं कि दे आर डिवाइडेड एंड दे आर सेपरेटेड among themselves on the basis of their culture, अपनी लैंग्वेज और अपना इनकी कॉमन हिस्ट्री होगी तो वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। ये ह्यूमन की नेचर है, उसकी जो है टेंडेंसी है उसके अंदर, उसकी नेचर के अंदर, कि वो क्या करता है, वो ग्रुप्स की फॉर्म में रहना पसंद करता है, ठीक है। आप हैं जैसे, आप लाइक माइंडेड फ्रेंड्स बनाते हैं, यू मेक लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, और आप अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। उस ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप में आप कॉमन जो है चीजें, सबकी आदत जो है उस तरह से कॉमनली आप शेयर कर रहे होते हैं, आप पसंद करते हैं अपने जैसे लोग। अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है तो आप क्या है, आप चाहेंगे कि आपके दोस्त भी ट्रैवलिंग पसंद करें, और आपका जो रुझान है उस दोस्त की तरफ ज्यादा होगा जिसको ट्रैवलिंग पसंद हो और जो आपके साथ टूर्स या ट्रिप्स पे जाना पसंद करे। तो ये ह्यूमन की इंस्टिंक्ट के अंदर है कि वो सोसाइटीज या ग्रुप्स की फॉर्म में रहता है, और वहां से जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नोशन निकली नेशन की, और नेशन से फिर ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अराइज होती है, दैट इज नेशनलिज्म। अब नेशनलिज्म जो है बेसिकली क्या है, कि दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नोशन दैट ह्यूमन सोसाइटी जो है डिवाइडेड है किसमें, नेशन में। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है टू अ गिवन नेशनल ग्रुप, ठीक है। अब सपोज करें कि हम जो है बीइंग मुस्लिम, हम क्या है, हम जो है हमारी नेशनैलिटी वी आर पाकिस्तानी, ठीक है। अब हम क्या है, हमारे अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, हमारी नेशनैलिटी क्या है, पाकिस्तानी है। इसी तरह इंडियंस की नेशनैलिटी क्या है, वो इंडिया की नेशनैलिटी क्या है उसके सिटीजन्स की, कि वो क्या है, इंडियंस हैं, ठीक है। अब वो अपने आप को इंडियंस कहते हैं, हम अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं। ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, ये एक नेशनल कॉन्शियसनेस है, हमारा एक ग्रुप है, ठीक है। नो डाउट जो है एथनिसिटी और डिफरेंट तरह के हमारे भी पंजाब पश्तून है, पंजाबी है, ठीक है, और सिंधी है, इस तरह से डाइवर्सिटी है, लेकिन उस डाइवर्सिटी के अंदर भी हमारी क्या है, यूनिटी है, ठीक है। और वो यूनिटी किस वजह से है, किस फोर्स की वजह से है, वो आप जानते हैं कि ये मुल्क किस आइडियोलॉजी के तहत जो है वो लिया गया, ठीक है। रिलीजन की बेस पे, मुस्लिम आइडियोलॉजी की बेस पे जो है पॉलिटिकल हमारी आइडियोलॉजी क्या थी, कि बीइंग अ मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम मेजोरिटी एक अलग से कंट्री बना दिया जाए, ये हमारी नेशनलिज्म थी, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू अ गिवन नेशनल ग्रुप। उसके बाद क्या आ जाता है कि ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है विच होल्ड्स, जो होल्ड करती है कि नेशनल कम्युनिटीज शुड हैव देयर ओन होमलैंड एंड शुड बी एबल टू गवर्न देमसेल्व्स, ठीक है। कि ये एक ऐसी नेशनलिज्म, एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि प्रोवोक करती है कि हमारा अपना एक होमलैंड होना चाहिए और हम उस होमलैंड को गवर्न करें, ठीक है। जैसे कायदे आजम ने एक अलग होमलैंड को मार्ज वजूद में आया और फिर उसको पहले गवर्नर जनरल कायदे आजम बने, ठीक है। सो दैट वाज द सेंस ऑफ नेशनलिज्म, जिसकी वजह से एक स्टेट मार्ज वजूद में आई, और वो जो स्टेट मार्ज वजूद में आई, उस तरह की स्टेट को हम नेशन स्टेट कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब एक कल्चरल ग्रुप या फिर कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन रिलीजन वाला कोई ग्रुप, ठीक है, नेशन, वो एक कोई भी एक पॉलिटिकल सिस्टम एस्टैब्लिश कर ले अपने ऊपर ताकि वो एक नई स्टेट बना सके, तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, वी कॉल दिस कॉन्सेप्ट अ नेशन स्टेट। व्हाट वी कॉल दिस कॉन्सेप्ट, वी कॉल दिस कॉन्सेप्ट अ नेशन स्टेट, ठीक है। दोबारा से एक चीज को देख लेते हैं कि नेशनलिज्म क्या है, इट इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ठीक है, जो कि नेशंस जो जिसका कॉन्सेप्ट कहाँ से रूट करता है, नेशन से रूट करता है, ठीक है। और अब क्वेश्चन अराइजेज कि नेशनलिज्म जो है वो क्या बनाती है, दैट
नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट नहीं नेशन स्टेट्स बनाई। और व्हाट आर द नेशन स्टेट्स, कि ऐसी स्टेट बना ली जाए जो कि नेशन पे बेस कर रही है। इसकी बहुत ही नियर एग्जांपल ये है कि आपका जो है सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है जब वो कार्व्ड आउट हुआ, 2 स्टेट्स बॉर्न हुई, एक पाकिस्तान और एक इंडिया, और उसके बाद फिर ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में से जो ईस्ट बांग्लादेश जो है वो एक अलग स्टेट बन गई। ठीक है, अब बांग्लादेश भी क्यों स्टेट, हम आइसोलेटेड है, हमारी एक हम बंगाली है, हमारी नेशनलिटी, रीजंस बिहाइंड इट, तो वहां से इस चीज को हम कहते हैं नेशन स्टेट। अच्छा, दोबारा मैं बोलती हूँ, नेशन स्टेट ऑफ मॉडर्न टाइम्स जो है, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है, क्या है नेशन स्टेट के, जब किसी नेशनलिज्म पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बेस पर एक स्टेट बना दी जाए, उसे हम नेशन स्टेट कहते हैं। उसके बाद 17th सेंचुरी में क्या था कि लोगों ने रिटेलिएट किया। जो पीछे हमने फ्यूडल एम्पायर का कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके अंदर हमने देखा कि जो फ्यूडलिज्म में क्या था, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था चर्च, मोनार्क, ठीक है, और नोबल्स जो थे वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे छोटे तबके की। इस वजह से क्या हुआ, लोगों ने रिटेलिएट किया इस म्यूटिनी को। तो उसके रिजल्टेंट में क्या हुआ कि 1648 में ट्रीटी हुआ, ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया। ठीक है, ये हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी था। इस ट्रीटी के को इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर बहुत अहमियत हासिल है, क्योंकि इस ट्रीटी के बाद प्रॉपर जो है नेशन स्टेट्स का जो है बाद में आगाज हुआ, और रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो स्टार्ट हुए। एक स्टेट के दूसरी स्टेट के साथ रिलेशन जो थे वो स्टार्ट हुए। अब ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया क्या कहती है कि हर स्टेट जो है वो सॉवरेनिटी उसको दी जाए, हर स्टेट जो है वो लीगली इक्वल है, लीगल इक्वालिटी दी जाए, और नॉन इंटरवेंशन का एक प्रिंसिपल अपनाया जाए। नॉन इंटरवेंशन क्या होती है कि एक स्टेट दूसरी स्टेट के मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। ठीक है, उसके रिजल्ट में क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के रिजल्ट में न्यू स्टेट्स जो थी वो इमर्ज हुई। ठीक है, अब इन स्टेट्स का, इनमें क्या कॉमन एलिमेंट्स थे नेशनलिज्म के, ठीक है, वो ये थे कि इनकी रिलेटरी थी, जिसकी लैंग्वेज सेम थी। ठीक है, मैंने जैसे ऑलरेडी होता है कि नेशन जो है वो एक अलग से स्टेट बना देती है, नेशनलिज्म नेशन बनती है। उसका क्या हुआ कि राइज नेशनलिज्म हुई, किसने 70 लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे दिया, प्लेस्ड पीपल ऑन वन प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब क्या है कि एक जो नेशन है वो एक प्लेटफॉर्म पे आ गई और उसने अपनी स्टेट बना ली। ठीक है, अब यू नो दिस थिंग के पीक ऑफ नेशनलिज्म का दौर जो था वो 20th सेंचुरी, जिसमें पाकिस्तान भी मार्जे वजूद में आया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सी जो थी वो नेशन स्टेट्स बनी, और नेशन स्टेट्स क्या होती हैं, विच इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, दैट इज नेशनलिज्म। ठीक है, और मुसोलिनी जो था उसने भी जो एक डिक्टेटर था इटली का, ठीक है, उसने, और जर्मनी में हिटलर ने इस कॉन्सेप्ट को, नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को, नेशन के वी आर वन नेशन वन ब्रीड वन ब्लड, इसको इतना ज्यादा ये नारा जो है वो बुलंद किया कि इन दोनों की ये एक्सट्रीम पर ले गए थे नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को। ठीक है, वो फिर नेशनलिज्म नहीं रही, फिर वो फाशिज्म बन गई, नाजिज्म फाशिज्म बन गई। ठीक है, और वो इतनी एक्सट्रीम थी कि कहते थे कि इनका जो ब्लड है, जर्मन्स का ब्लड है, वो प्योर ब्लड है, प्योर ब्रीड है ये। ठीक है, और बाकी जो है, और बाकियों को, बाकी नेशंस को अपने से कमतर समझना। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर इक्वल, वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे और बाकी नेशंस को इंफीरियर समझते थे। वो ये समझते थे कि जो जर्मन्स हैं, उनका हिटलर समझता था कि वो पूरी दुनिया पे राज करेगा और उसका हक है पूरी दुनिया पे राज करना। तो यहाँ से क्या था, जब ये एक्सट्रीम नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है उसने इतना ज्यादा एक कॉन्शियसनेस जो है वो पूरे अपने लोगों में फैला दी, तो वो दूसरी जो है जंग अजीम जो है उसका बाइस बनी। अब इंडिया को अगर आप देखें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, ठीक है, वो पहले तो दोनों इकट्ठे मुस्लिम और इंडियंस को जो रिप्रेजेंट करती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो ज्यादा किसकी सपोर्टर थी, वो इंडियन नेशनलिज्म की सपोर्टर थी। एंड इफ यू विल टेक द एग्जांपल ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म, तो मुस्लिम नेशनलिज्म के रिजल्टेंट में क्या मार्जे वजूद में आया, पाकिस्तान मार्जे वजूद में आया। सो दीज आर द एग्जांपल्स, ऑफिकल एग्जांपल्स यू हैव टू पुट इनटू योर आंसर। ठीक है, व्हाटएवर कम्स, स्टेट्स हैं, दीज मॉडर्न स्टेट्स वेयर वी आर लिविंग, दीज आर द नेशन स्टेट्स। होप द फीचर्स क्या होते हैं किसी भी नेशन स्टेट के, ठीक है, उसके अंदर तारी सालमियत होती है, ठीक है, और पॉपुलर डेमोक्रेसी है, दैट इज द मेजॉरिटी, क्या है कि जिसमें आप रिप्रेजेंटेटिव्स अपने सिलेक्ट करते हैं और उन रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू जो है अपना पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो चलता है। ठीक है, उसके बाद नेशनलिज्म जो है होनी चाहिए, नेशनलिज्म होती है यानी सुपीरियरिटी है किस एक कॉन्सेप्ट की, किस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की, नेशनलिज्म की। उसके बाद नेशनल पावर होती है। ठीक है, नेशनल पावर यानी कि इट इज एन एब्सोल्यूट पावर, कि आपकी जो है एक स्टेट की अपनी एक की टेरिटोरियलाइजेशन है, ठीक है, और एक के बॉर्डर्स है। ठीक है, एवरी स्टेट के कुछ स्टेट्स के बॉर्डर्स भी डिस्प्यूटेड हैं। ठीक है, और डिस्प्यूट की वजह से डिस्प्यूट्स डिफरेंट तरह के, अगर कोई ट्रीटी ना हुई हो, अगर कोई ट्रीटी साइन ना की हो तो वो डिस्प्यूट क्या होता है, वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट बन जाते हैं दो स्टेट्स के दरमियान। आता है डिक्लाइन ऑफ नेशंस, लद्दाख की, लद्दाख और ये कश्मीर की, यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल